159वां अध्याय असंस्कृत आदि शुद्धि। पुष्कर कहते हैं, मृतक और दाह संस्कार हुआ यानी श्री हरि का स्मरण किया जाए तो उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मृतक के हड्डियों को गंगा जी में जल डालने से प्रेत और मृत व्यक्ति अभियुद्ध होता है। मनुष्य हड्डी जब तक गंगा जी में जल स्थिर रहती है जब तक उसका स्वर्गलोक में निवास होता है। आत्मत्यागी तथा पतित मनुष्य के लिए यद्यपि पिंड क्रिया विधान नहीं है तो तथापि गंगा जी जल उनकी हड्डियों को डालने के लिए हितकारक है। उनके उद्देश्य के दिया गया कि अन्न जल और आकाश में लीन हो जाता है। पतित प्रेत या पति अनुग्रह करके उसके लिए नारायण बलि करनी चाहिए, वह अनुग्रह का फल भुगता है। कमल के सुदर्शन नेत्र वाले भगवान नारायण अविनाशी, अंत में उन्हें जो कुछ अर्पण किया जाता है उसका नाश नहीं होता। भगवान जनार्दन जीव को पतन से त्राण से उद्धार करते हुए इसलिए उन्हें सर्वोत्तम दान पात्र है। नीचे गिरने वाला जीवों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले एकमात्र श्री हरि संपूर्ण जगत के लोगों के एक न एक दिन मरने वाले विचार कर सदा ही अपने सच्चे सहायक धर्म के अनुष्ठान करना चाहिए। प्रतिव्रता पत्नी छोड़कर दूसरा कोई बंधु बांधव मरकर मरे तो मनुष्य के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग मार्ग सिर्फ सबके लिए अलग अलग है। जीव कहीं पर भी क्यों न जाए, एकमात्र धर्म ही उसके साथ जाता है। जो काम कल करना है उसे आज कर ले और जो दोपहर के बाद करना है उसे पहले ही पहर में कर ले, क्योंकि मृत्यु के इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि वह इस कार्य के पूरा हो गया या नहीं होगा। मनुष्य खेत बाड़ी बाजार हाट और घर के द्वार में फंसा हुआ हो तो उसके मन अत्यंत लगा होता है। तो इसी दशा में असावधान भेड़ के सहसा भेड़िया आकर उठा ले जाए, मृत्यु उसे लेकर चल देती है। काल के लिए न तो कोई प्रिय है न ही द्वेषपात्र है। आयुष्य तो प्रारब्ध कर्म क्षीण होने पर ही हठात जीव को हर लेता है। जिनका काल नहीं आया वह सैकड़ों बाणों से घायल होने पर भी नहीं मरता, और जिसका काल आ पहुंचा वह कुछ अग्रभास पे छू जाए तो भी जीवित नहीं रहता। जो मृत्यु से ग्रस्त है वो औषध और अन्य मंत्र ही नहीं बचा सकते। जैसे बछड़ा गौ के झुंड में भी अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म जन्मांतर में करता को अवश्य प्राप्त होता है। उस जगत में आदि से अनंत व्यक्त केवल मध्य की अवस्था ही व्यक्त होती है। जैसे जीव इस शरीर में कुमार यौवन और अवस्थाएं क्रमश आती है, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात उसे दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। वैसे ही मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नूतन वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे ग्रहण करता है। देहधारी जीवात्मा सदा ही अवध है, वह कभी नहीं मरता। तुम्हें मृत्यु के लिए शोक और त्याग देना चाहिए, मृत्यु के लिए शोक त्याग देना चाहिए। इस प्रकार आग्नेय महापुराण में असंस्कृत व्याधि की शुद्धि का वर्णन नामक 159वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थना। ओम अग्नि पुराणे नमः।